अगर कोई चाहता है मेरे जीवन में परम शांति मिले, परम आनंद मिले, और उसे लगता है कि ये पा लेने से मुझे परम शांति मिल जाएगी, ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जैसे उसको वो चीज मिलेगी तुरंत और एक नई इच्छा पैदा हो जाएगी। होता है कि नहीं होता? चलो आप बताओ। आज मन किया बंबई में एक फ्लैट मिल जाए, एक मिल गया, अब मन करेगा 2 कमरे से काम नहीं चलता, अब तो 4 वाला चाहिए। 4 मिल गया, अब एक फैक्ट्री खुल गई, तुम दुनिया के बादशाह भी बन जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख विष्णु को भारी। दीन कहे धनवान, धनवान कहता राजा सुखी, राजा कहता महाराजा, महाराजा कहता इंद्र सुखी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, भजन बिना सब जगत दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करके कहते, भजन के बगैर सारा जगत संसार दुखी। भजन नहीं होगा ना जीवन में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी ऐसी बात कही है ना रामचरितमानस में कि पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, राम 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 जी है जोनो, तू ना जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तीहु ताप तपी है, सुर सर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तेरे तोहे दारिद सताई है। गोस्वामी जी कहते, भजन नहीं करोगे ना तो बिना भजन के तुम तीहु ताप तपी है। गंगा के किनारे भी खड़े रहोगे ना, पानी सामने होगा, फिर भी तुम प्यासे मरोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के वाक्य। गोस्वामी जी कहते हैं, तू जलेगा, तुझे जलन होगी और तुझे समझ में भी नहीं आएगा ये जलन किस चीज की है। और फिर कहते हैं, तू कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठा होगा तो भी तुझे दरिद्रता सताएगी अगर तेरे जीवन में भजन नहीं होगा। भक्ति कोई मजाक नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है। भक्ति जीवन में एक बार आ गई तब जाकर के परम शांति का अनुभव होता है, नहीं तो सारा जीवन इंसान प्यास में भागता रहता है। बचपन में किसी से पूछा, जब छोटा सा था, बेटा तू सुखी है? तो बच्चा क्या बोलेगा, उसका सुख क्या है? बोले नहीं, अभी तो थोड़ा पढ़ूं, पास हो जाऊं तब सुखी हो जाऊंगा। पास हो गया, अब तू सुखी है? बोले नहीं, अब तो कॉलेज पार हो जाए तब सुखी, अच्छी डिग्री मिल जाए, वो मिल गई अब तू सुखी है? बोले नहीं, अभी नौकरी लग जाए, डिग्री मिलने से क्या हो जाता है, नौकरी तो लगे, वो मिल गई अब तू सुखी है? बोले नहीं, अब तो ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, बढ़िया सा कोई साथी मिल जाए, वो हो गया अब तो सुखी है? बोले नहीं, अब तो एक बढ़िया सा सुंदर सा बालक हो जाए तब सुखी होंगे। बालक हो गया अब सुखी है? बोले नहीं, अब तो इसको पढ़ाना लिखाना, मेहनत करनी, इसको बड़ा अच्छा आदमी बनाना। बालक पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, अब सुखी है, अब इसकी एक बहू और ढूंढ दे फिर सुखी हो जाएंगे। बहू आ गई, अब तू सुखी है, अब तो एक पोते का मुंह और देख ले फिर सुखी हो जाएंगे। और महाराज हाथ कांपते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते, तब तक भी लोग जा करके ज्योतिषियों को हाथ दिखाते रहते कि जीवन में सुख कब आएगा। बताओ कब आएगा? कभी नहीं आएगा। जिसने आज भगवत चरणों को पकड़ लिया हो उसके जीवन में सुख है, नहीं तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास, सुखी राम को दास। नहीं तो दुख छोड़ेंगे नहीं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कह दिया, अर्जुन ये संसार का नाम क्या है जानता है? अर्जुन ने कहा बताइए प्रभु। दुखाल्यम अशाश्वतम,
इस दुनिया का नाम है दुखालय। हाँ, सुखालय होता तो यहाँ सुख मिलता, पर जब नाम ही दुखालय तो दुखालय में क्या मिलेगा? औषधालय में औषधि मिलेगी, विद्यालय में विद्या मिलेगी, मदिरालय में मदिरा मिलेगी, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। यहां सुख की आशा करना ही मूर्खता है। यहां दुख मिलेगा ही मिलेगा, पर हां कृष्ण नाम हृदय में होगा तो वो दुख होते हुए भी मुस्कुराते पाए जाओगे, हंसते पाए जाओगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते बिन भक्ति बिन भजन बिना हरि नाम, ये जीवन एकदम शून्य है, एकदम बेकार है। तुम कितना भी पालो, कितना भी आगे बढ़ जाओ, फिर भी हमारी मति में, हमारी बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं है। न जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवनों का, पूरे जीवन का निष्कर्ष निकाल निकाल के अपनी वाणियों में बताया हमें कि भैया बिना भजन कुछ नहीं है दुनिया में। फिर भी हम अंधे बने भागते रहते हैं। जितना सुख के पीछे भागते उतना सुख दूर भागता है। कबीर ने कहा बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना। एक इंसान के 1000-2000 रुपए भी खो जाते हैं तो कितना विचलित हो जाता है। कोई सोने की वस्तु खो गई, उसको ढूंढने के लिए पागल हो जाता है, खोजने लगता है, क्योंकि उसे पता है इस पैसे से कितना कुछ खरीदा जा सकता है। पैसा नाली में भी गिर गया ना, गंदगी में भी गिर गया, सोने की अंगूठी गंदगी में भी गिर गई तो भी गंदगी में हाथ डाल के उसे निकाल लेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसकी कीमत क्या है। पर हम नासमझी में इस मनुष्य जन्म की और इस समय की कीमत नहीं समझ पाते। एक 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 दिन करके धीरे धीरे जीवन से निकलता जा रहा है। जैसे रेत हथेली से मुट्ठी बांध भी लो तो भी फिसलती जाती है। जीवन का हर दिन, सुबह उठते हैं, एक जीवन का दिन और कम हो गया और अब मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अभी भी वहीं की वहीं खड़ा हूँ। न मेरे मन में कोई भगवान के प्रति भाव की जागृति है, न मेरे मन में कोई चाह है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मरने से पहले मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लूं। मैं मृत्यु से पहले अपने गोविंद को रिझा लूं, उनकी एक झलक पा लूं। धीरे धीरे करके बाल्यावस्था चली गई, युवानी आई, युवानी भी चली जाएगी, वृद्धावस्था आते आते तक भी ये मन संसार में उलझा रहता है। बाबा कबीर कहते काहे कारण मूल गवायो। मूल मतलब जो जीवन का मूल है वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाल अवस्था, बचपन में कोई भजन करने लग जाए तो आसपास के लोग नहीं जीने देते, अरे अभी तो बच्चा है, अभी तो खेलने खाने के दिन है। जवानी में बोले, जवानी में अपना घमंड होता है,
कौन भगवान, काहे का भगवान। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उस जवानी में तो भाई यही दिखता है। और वृद्धावस्था आते आते बोले शरीर रोगों का घर बन जाता है, फिर चाहे भी आदमी भजन करना तो नहीं कर पाता, इतना शरीर रोगिल हो जाता है। तो वे भजन करें कब? अरे भैया जिस समय, जिस घड़ी जागृति हो जाए, जिस घड़ी किसी गुरु ने हाथ पकड़ के तुमको समझा दिया कि यही समय है, अभी भी समय है, कि जो समय मिला है उसको भगवान के स्मरण में लगाओ, भजन में लगाओ। कर रहे हो काम, कोई बात नहीं, करते रहो, चला रहे हो परिवार, चलाते रहो, पर मन से जागे रहो कि एक दिन ये सब छूटेगा, एक दिन ये सब छूटेगा। एक दिन कोई एक असल घर है जहाँ ये सब जाना पड़ेगा। यहाँ सबको पता है ना, बैग पैक करके लाए हैं, बैग पैक करके 18 को विश्राम होगा, तो सबको पता घर लौटना है। पर ये भूल जाते हैं कि जिसको हमने असल घर माना है, एक दिन वहाँ से भी लौटना पड़ेगा। ये भी छुट्टियाँ ही हैं जो हम अपने घर पे भी आ रहे हैं, छुट्टियों पे ही आए हैं, छुट्टियों के बाद जाना है घर। तो जहाँ जाना है उसकी थोड़ी तैयारी तो करो। कहीं घूमने जाते हैं 10 दिन के लिए तो 1 महीना पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, ये भी करो वो भी करो, ये रखो वो रखो, ये कपड़ा चाहिए, ठंडी है तो ठंड के रखो, गर्मी है तो ऐसे कपड़े रखो। कितनी तैयारी करते हैं हम। उस घर जाना है, भगवान के पास जाना है। अब देखो ये सारी जो कथाएं ने उनके लिए जो सचमुच भक्ति करना चाहते, जो अब कुछ ऐसे भी होंगे जो करें अरे छोड़ो ये सब बातें, हमें कहीं जाना वाना नहीं, तो एक ना एक दिन उनका ये घमंड टूटेगा, ये अभिमान टूटेगा। और जब भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान पूछेंगे, जैसे मैं कई बार कथा में उदाहरण देती हूँ, एक बच्चा जब गर्मी की छुट्टी पे जाता है ना तो मास्टर जी फ्री नहीं छोड़ देते उसको, होमवर्क देते हैं, होमवर्क पूरा करना पड़ता है। होमवर्क पूरा कर लो और फिर आराम से खेलो कूदो तो समझदार हो। और बिना होमवर्क पूरा करके कुछ बच्चे होते हैं वह खेलते कूदने में पूरा महीना बिता देते हैं, याद ही नहीं रहता कि काम भी मिला है, कॉपी खाली, पन्ना खाली। अब जब अगले दिन स्कूल जाएंगे तो पहले तो रात भर नींद नहीं आएगी, कल दिखाएंगे क्या। और वहाँ पहुँच भी गए तो मुंह छुपाते घूमेंगे, कहीं पकड़े ना जाए। तो भगवान ने दुनिया में भेजा, ऐसे ही नहीं भेज दिया कि जाओ मौज करो, वह खाओ पियो घूमो फिरो। भगवान ने कुछ काम भी दिया है, काम दिया है, मेरा नाम जपो, सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। ये होमवर्क पूरा करोगे तो ही मुंह दिखा पाओगे, नहीं तो मुंह छुपाते डोलेंगे। पता है काम पूरा नहीं तो छुपते घूमना पड़ेगा, पर काम पूरा करने में आज ही लग जाओ।